हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो है इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहां पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहां बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। यह आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है? नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक। तो शिक्षा में क्या होगा आपके? शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है। कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर के अंदर जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है? 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि है, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है, उनके संरक्षण के लिए क्या होगा, ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा, आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपके लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, है ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा, एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले, इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आप
आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा, 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब रुपया दोस्तों कहां से आता है और रुपया कहां जाता है। ठीक है, तो रुपया दोस्तों कहां से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहां से आता है, उधार से आता है। कितना आता है, 24% आता है। ठीक है, उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है, 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में, और सॉरी, उसके बाद में आपकी आयकर से आता है। ठीक है, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है। उधार से 24% आता है, और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है। ठीक है, तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया। किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके, फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान, सॉरी, तीसरा स्थान आपके किसका, जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया, और जीएसटी का आपके 18% हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है, 22% पैसा यहां पर आता है। ठीक है, करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी, अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया, और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए, तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा, और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूं इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। 14 मिलियन के उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो हमने कल रात को 14 मिलियन का आंकड़ा छू लिया, और आपके प्यार की बदौलत मुझे लगता है कि ये 14 मिलियन जो है फूल पत्ती वाली परिवार जो है उसी के मेंबर हैं, क्योंकि इस चैनल पर केवल वही क्लास होती है। और आपका प्यार जो मिला उसके लिए आभार आप सभी का। पर चिंता मत कीजिए, मैं इस प्यार को जाया नहीं जाने दूंगा। आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास YouTube के जरिए करता रहूंगा। आइए, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल मेरे साथ में नीतीश, रानी, अंकित, आकांक्षा, पिंटू, सुनील, भोला, योगेश, संतोष, रानी, लक्ष्य, कृष्णा, प्रियंका, शिवम, गगन, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। 21 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां।
फिनलैंड को लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में मिला शीर्ष स्थान। आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में यूएस से बना भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत। रेमिटांस के मामले में मृदुलिका झा को डंकी मार्क की कवरेज के लिए पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र सरकार ने की ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा। सीडीओटी ने टेलीकॉम और आईसीटी सेक्टर में स्टार्टअप के लिए अत्याधुनिक इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किया लॉन्च। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने संसद भाषणी के लिए किया समझौता। पीएम मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज की दी शुभकामनाएं। केन्या के गोंगोनी वन में खोजी गई किलफिश की नई प्रजाति। पैसा बाजार ने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने ओरोविला फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप मामले में विकास के अधिकार को दी मान्यता। इंडोनेशिया में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन के पीयूआईसी के 19वें सत्र की बैठक। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर सैनी करके दिखलाएगा। सुनिए, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया। भाई साहब 14 मिलियन के ऊपर देखिए एकदम से, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। ना तो रुका था और ना ही झुका था, और तुमने रुकने भी नहीं दिया और ना ही तुमने झुकने दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, देखो हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग। कौन सी है? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 जो है ये जारी हो चुकी है। ठीक है, इसको जारी करने वाला कौन? इसको जारी करने वाला है आपकी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये सवाल भी पूछ सकता है आपसे, तैयार रहना इसके लिए। इसको जारी करने वाला कौन है? इसको जारी करने वाला यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है ये इसको जारी करने वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं SDSN। ठीक है, ये जारी करने वाला आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब कौन सा देश तो कितना खुशहाल है, इसका ये इंडेक्स आपके जारी हुआ है। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसका है? तो इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो फिनलैंड आपके पहले स्थान पर है। पिछले 8 वर्षों से लगातार जो है फिनलैंड आपका टॉप हो गया। ठीक है, तो पहला स्थान फिनलैंड हो गया है और दूसरा स्थान पूछूं आपसे, ये डेनमार्क हो गया। कौन हो गया? डेनमार्क। ठीक है, अच्छा, अंतिम स्थान कौन सा आपके? तो 147 नंबर आपके अंतिम स्थान है। तो आपके अंतिम स्थान पूछूं आपसे, सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान जो है सबसे दुखी देश है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे सुखी देश कौन सा है? फिनलैंड है। सबसे दुखी देश कौन सा आपके? वो है आपका कौन सा? अफगानिस्तान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 118 आउट ऑफ 147। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी है? 118 आउट ऑफ 147 जो है वो भारत की रैंक है। ठीक है, अच्छा, 2024 में कौन सी रैंक थी आपके? 2024 के अंदर भारत की रैंक थी आपके 126वीं रैंक। कौन सी थी? 1 to 6 रैंक जो है 2024 के अंदर थी। ठीक है दोस्तों, ये समस्या वाली बात नहीं है रसगुल्ला की भारत की रैंक 118वीं हो चुकी है, बड़ी अच्छी बात दोस्तों। पर पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब, तो पाकिस्तान खुद आपके पाकिस्तान में कौन सी खुशी है ना। पाकिस्तान जो है इसकी रैंक आपके 109वीं रैंक है ना। पाकिस्तान की रैंक कौन सी है? 109वीं रैंक। ठीक है, नेपाल की रैंक कौन सी है? आपके 92 ना। नेपाल की रैंक कौन सी है? 92 रैंक आपके नेपाल की। ठीक है, मुझे ये बताओ पाकिस्तान और नेपाल आपके कौन सा खुश है भाई साहब? तो सही, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई अभी हाल ही में, चैंपियंस ट्रॉफी करवाई भाई साहब इन्होंने, ना तो फाइनल मैच खेला इन्होंने, ना इनके देश में फाइनल मैच हुआ, इनको टीवी पर फाइनल मैच देखना पड़ा और 800 करोड़ का घाटा जो है वो अलग से इनको हुआ। इनको कौन सी खुशी है इस बात की, मुझे ये बताओ। ठीक है, पता ही नहीं भाई साहब, चलो मान लेते हैं।
तो फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, भारत 118वें स्थान पर है, और अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर है, नेपाल 92 स्थान पर है, और पाकिस्तान की रैंक इसमें 109वीं रैंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि 20 मार्च को एक दिवस बनाते हैं, वो कौन सा दिवस है? वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। कौन सा है? विश्व खुशहाली दिवस जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है, ये कब बनाते हैं हम लोग? ये बनाते हैं 20 मार्च को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे इसी तारीख को हम लोग जो है विश्व गौरैया दिवस बनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे भी बनाते हैं, ठीक है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है यह भी इसी तारीख को होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे भी आपकी 20 मार्च को होता है, ठीक है, ध्यान रखिए ना। तो आंसर हमारा 118वां हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत की रैंक कौन सी? 118वीं रैंक है, ये आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ध्यान रखना है। अच्छा, अमेरिका की रैंक कौन सी? 24 है, लिख लो, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे। यूएसए की रैंक इसमें 24 है, आपको तो इसमें भारत की रैंक ध्यान रखनी है। पहली रैंक पे कौन है वो ध्यान रखना है, अंतिम रैंक कौन है वो ध्यान रखना है, भारत की रैंक नोट करना है, और एक नेपाल हमसे ऊपर है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है कि नेपाल हमसे ऊपर है या नीचे है, तो नेपाल हमसे रैंक में ऊपर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपकी रुद्रम मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? रुद्रम मिसाइल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी दोस्तों किसने लॉन्च करा है? देखो, यूनेस्को की जो बैठक थी ना, यूनेस्को की बैठक 2024 में कहां पर होती है? ये भारत के अंदर दिल्ली में होती है, ठीक है, आपको याद होगा ना, दिल्ली के अंदर होती है, ठीक है। तो इसकी बैठक में भाग लेने के लिए विदेशी लोग आए थे, तो उनको भारत की संस्कृति दिखाने के लिए हमारी संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी स्टार्ट किया। तो किसने स्टार्ट किया था? जो हमारी संस्कृति मंत्रालय है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, आपको नोट करना है। अच्छा, इस साल बैठक कहां पर होगी? तो इस साल बैठक जो है कहां पर होने वाली है? इस साल बैठक जो है आपकी वो सोफिया के अंदर होगी, ठीक है। सोफिया कहां पर है? तो सोफिया आपके बुल्गारिया के अंदर। कहां पर है? सोफिया जो है वो बुल्गारिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है, यहां पर इसकी बैठक होगी, है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया आपकी? तो ये जांच आयोग जो है जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव जो है इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव जो है इनकी अध्यक्षता में ये जांच आयोग बनाया गया ना। हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध पूछू किससे? आपके जो जोरावर जो उपकरण है आपके, इसका संबंध किससे है? ये एक स्वदेशी हल्का टैंक है ना, जोरावर जो है और स्वदेशी हल्का टैंक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जोरावर जो है वो स्वदेशी हल्का टैंक के, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत दोस्तों कौन सा है? ठीक है, देखिएगा अभी दोस्तों आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है आपकी, और उसके अंदर आपके धन प्रेषण की रिपोर्ट है। किसकी है? धन प्रेषण की रिपोर्ट है, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं रेमिटांस। ऐसे लिख लीजिए इसको, इसी को हम कहते हैं रेमिटांस, ठीक है। रेमिटांस का मतलब क्या है दोस्तों? मान लो आप जो है लंदन में रहते हो, ठीक है। ऐसा मान लो कि आप लंदन में रहते हो और आपकी सोना बाबू जो है आपकी वो कहाँ रहती है? वो दोस्तों आपके भारत के अंदर रहती है, ठीक है। अब उसने एक दिन फोन करा आपको कि मुझे समोसा खाना है पर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। आपने कहा ठीक है तू समोसा खा ले, पैसा मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो आपने वहां से पैसा जो है वो भारत में भेज दिया, ये होता है रेमिटांस। क्या होता है? रेमिटांस होता है आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी वाली के लिए जो पैसा भेजते हो वहां से, उसको बोलते हैं रेमिटांस। क्या बोलते हैं उसको? इसे कहते हैं हम लोग धन प्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक रेमिटांस कहां से प्राप्त हुआ भारत को? यूएसए से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कभी सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि 2023-24 के अंदर पूछूं आपसे, सर्वाधिक रेमिटांस जो है, सर्वाधिक धन प्रेषण जो है वो कहां से आया है? तो सर्वाधिक रेमिटांस जो है वो कहां दोस्तों आपके? वह यूएसए से आया है। कहां से? जो यूएसए है ये पहले स्थान पर है भारत में धन भेजने के मामले में, ये पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन आपके? तो दूसरे स्थान पे जो है वो आपके यूएई। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात आपके दूसरे स्थान पर, ठीक है। भारत में जो रेमिटांस दोस्तों आया है उसका 27.7% जो है वो केवल यूएसए से आया है, ठीक है। जो भारत में पैसा आया है उसमें 27.7% जो है
केवल यूएसए से आया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूएसए से भारत में सर्वाधिक पैसा आया। ठीक है, अच्छा भारत में जो पैसा आ गया रेमिटेंस में, वो भारत में किस स्टेट में सर्वाधिक आया? तो भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक आया। ठीक है, तो अगर सवाल पूछूं दोस्तों आपसे, तो भारत में पूछूं, भारत में जो पैसा आया है उसमें सर्वाधिक पैसा कहां पर आया है? तो स्टेट में नंबर फर्स्ट कौन हो गया? तो स्टेट में नंबर फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र हो गया। कौन हो गया? महाराष्ट्र पहले स्थान पर हो गया। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका हो गया है? केरल का दूसरा स्थान हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड में से भारत में यूएसए पहले स्थान पर आ गया, और भारत में से आपके महाराष्ट्र पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका नोट करना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपके सामने, अरे एग्जाम्पल था वो, तो यार तुम तो यार झांपड़ ही हो कसम से यार, वो एग्जाम्पल था, मतलब क्यों इतना टेंशन ले रहे हो इसमें ना तुम। तो यूएसए की बात करूं मैं आपसे, पहली बात तो यूएसए जो है इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ठीक है, याद करो वाशिंगटन डीसी जो है, नदी कौन सी है? पोटामेक नदी है। ठीक है, अच्छा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या बताओ? यहाँ के उपराष्ट्रपति का नाम क्या बताइएगा? यहाँ के जो एफबीआई के हेड बनाए गए अभी हाल ही में, एफबीआई के जो हेड बनाए गए उनका नाम क्या है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब यहाँ के राष्ट्रपति, आप जानते हो। ठीक है, और जेसी वेंस छापना, जेडी वेंस जो है, जेडी वेंस यहाँ के क्या है? उपराष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एफबीआई के हेड कौन बने? काश पटेल जो है, काश पटेल लिखना, ये एफबीआई के हेड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काश पटेल एफबीआई के हेड है, ये आपको नोट करना है। आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में वर्ष 24 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो कृषि के मामले में राज्य में आपकी अवार्ड मिला किसको? महाराष्ट्र को। ठीक है, पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने वाला कौन है? स्पेस एक्स, आपके पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने वाला, स्पेस वॉक करवाने के लिए, किसके लिए? स्पेस वॉक करवाने के लिए ये पोलरिस डॉन मिशन आपके लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है किसको बनाया गया? गौतम गंभीर जो है वो नए मुख्य कोच किसके हैं? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल जो है इसे सम्मानित करा? आपके ये किसका हाईएस्ट सम्मान है? तो ये रूस का हाईएस्ट सम्मान, आपको ध्यान रखना है। किसका है? ये रूस का हाईएस्ट सम्मान, नोट कीजिए ना। हाल ही में चर्चा में रहा रामनाथ गोयनका अवार्ड का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, देखो रामनाथ गोयनका अवार्ड ये बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है, रामनाथ गोयनका अवार्ड। सवाल पूछता है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है किस क्षेत्र में मिलता है? ठीक है, सवाल यही आता है। ठीक है, तो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है इसकी बात करते हैं। पहली बात तो यह अवार्ड क्षेत्र कौन सा है? पत्रकारिता। कौन सा है इसका क्षेत्र? पूछू कौन सा आपके, जो पत्रकारिता है वो इसका क्षेत्र हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रामनाथ गोयनका जो अवार्ड है इसका क्षेत्र कौन सा है? पत्रकारिता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों यह अवार्ड आपके इंडियन आपके एक्सप्रेस जो है उसके द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी आपके, 2005 जो है 2005 में इसकी शुरुआत हुई आपके, 2005 में स्टार्ट हुआ है, और यह इस बार जो है वो 19वें क्रम का है। ठीक है, यह इस बार 19वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2005 में स्टार्ट हुई और ये 19वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस साल आपके 20 श्रेणी के अंदर 27 पत्रकारों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इस साल आपके 20 श्रेणी के अंदर 20 कैटेगरी में 27 पत्रकार जो हैं इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, और ये अवार्ड प्रदान करने वाली कौन आपकी? तो भारत की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किए। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किए। 20 श्रेणी के अंदर 27 अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए, 19वें क्रम के हैं, और इनामी राशि कितनी मिली है? 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए इनामी राशि। तो सुना, अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन सवाल पूछूं आपसे कि हिंदी कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिला है? तो हिंदी कैटेगरी के अंदर मृदुलिका झा जो है इनको प्राप्त हुआ ये अवार्ड। हिंदी कैटेगरी में मृदुलिका झा को मिला है, और इन्होंने जो आपके जो कवरेज की है, डंकी मार्क जो कवरेज है उसके लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अब लिखिए आप, अगर पूछूं आपसे हिंदी कैटेगरी जो है, इस हिंदी कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? तो हिंदी कैटेगरी में मृदुलिका झा जो है, मृदुलिका झा, इनको यह अवार्ड दोस्तों प्राप्त हुआ है। और नोट करना, यह अवार्ड किसके लिए मिला है? डंकी मार्क जो है, डंकी मार्क की
कवरेज करने के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपकी किस प्रकार हरियाणा के लोग है ना, किस प्रकार हरियाणा के लोग जो हैं वो यूएसए के अंदर इलीगल तरीके से प्रवेश करते हैं, उस मार्ग का नाम क्या, डंकी मार्ग है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके यूएसए में अवैध प्रवेश जो है, यूएसए में जो इलीगल प्रवेश था, अवैध प्रवेश जो है, इसको कवरेज किया गया था मृदुलिका झा के द्वारा, और इनको हिंदी के अंदर ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंदी के अंदर इनको अवार्ड मिला है। अवार्ड किसका है, पत्रकारिता का अवार्ड है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों आपसे यहीं पर ये पूछ ले आपसे कि भाई पुलित्जर पुरस्कार पूछूं आपसे, यह किस क्षेत्र का है, तो पुलित्जर पुरस्कार भी इसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार भी इसी क्षेत्र में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे पूछे कि चमेली देवी पुरस्कार का संबंध पूछूं आपसे, तो चमेली देवी जो पुरस्कार है इसका संबंध भी इसी से है, ठीक है। चमेली देवी जो पुरस्कार है इसका संबंध भी किससे, आपके इसी से है ना। गौरी लंकेश पुरस्कार पूछूं आपसे, गौरी लंकेश पुरस्कार जो है इसका संबंध किससे लिखना आपके, तो गौरी लंकेश जो पुरस्कार है इसका संबंध भी किससे है, पत्रकारिता, ठीक है। सवाल पूछे कभी आपसे इन तीनों का संबंध किससे है, इसी संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रामनाथ गोयन का अवार्ड और पुलित्जर पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार और गौरी लंकेश पुरस्कार का संबंध किससे है, पत्रकारिता, आपको ध्यान रखना है, संबंधित है। एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी रामनाथ गोयन का अवार्ड आपके इंडियन एक्सप्रेस फाउंडेशन के, एक्चुअली में रामनाथ गोयन का जो है ना वो इंडियन एक्सप्रेस जो है उस जो आपके इंडियन जो एक्सप्रेस अखबार है उसके फाउंडर थे, उन्हीं के नाम पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर हो गया, पत्रकारिता इसका ठीक आंसर, ठीक है। अब सवाल पूछूं आपसे ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे छापना, ग्रैमी अवार्ड जो है इसका संबंध किससे है। इसके अलावा एमी अवार्ड जो है, एमी अवार्ड का संबंध किससे छापना, एमी अवार्ड का संबंध किससे। इसके अलावा प्रितिजर पुरस्कार जो है, प्रितिजर पुरस्कार इसका संबंध किससे है, प्रितिजर अवार्ड जो है इसका संबंध किससे छापेगा। तो ग्रैमी पुरस्कार पूछूं आपसे, तो ग्रैमी पुरस्कार जो इसका संबंध किससे है, तो ग्रैमी अवार्ड लिखना किस संबंधित है आपके, ग्रैमी अवार्ड जो है ये है म्यूजिक का है, कौन सा, म्यूजिक का है, ठीक है। एमी अवार्ड किसका, टेलीविजन किसका है, टेलीविजन का है एमी अवार्ड, है ना। और प्रितिजर अवार्ड किसका आपके, ये आर्किटेक्चर वास्तुकला का, ठीक है। तो वास्तुकला का कौन सा हो गया, प्रितिजर पुरस्कार हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रपति जी आपके अवार्ड दे रही हैं, रामनाथ गोयनका अवार्ड, है ना। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, ठीक है। देखो पहला राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान, कौन सा, राजस्थान हो गया। सवाल पूछ रहा है कि सेकंड स्टेट कौन सा लिखना, कर्नाटक हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेट कर्नाटक हो गया है। गिग वर्कर्स का मतलब वो जो डिलीवरी बॉय है ना, ब्लिंकिट, अमेजोन आपकी, इसके अलावा टोमेटो, सॉरी जोमेटो हो गया, टोमेटो नहीं जोमेटो हो गया, उनका हो गया, ठीक है। चलिए हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है किसने लॉन्च करा है, ठीक है। ये लॉन्च करने वाला कौन है, टाटा एसेट जो है ये लॉन्च करने वाला, ठीक है। टूरिज्म आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजातियों का नाम हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। ये किसकी प्रजाति है, सवाल पूछ रहा है किसकी प्रजाति है, जंपिंग स्पाइडर, ध्यान रखना, ठीक है। जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति है। और अगर सवाल पूछूं आपसे, एम.एस. स्वामीनाथन जी को इस साल अभी जो है वो भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना, है ना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था ना। अरे उद्घाटन पूछूं आपसे, पीवी संधू और कौन थी, पीवी संधू और शरद कमल जो है ये उद्घाटन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेफ्टी मिशन कौन है, गगन नारंग जो है ये सेफ्टी मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समापन में कौन, आपके समापन में मनु भाकर प्लस पी.आर. श्रीजेश कौन है, मनु भाकर प्लस पी.आर. श्रीजेश जो है ये समापन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों पॉइंट नोट कीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा करने वाला कौन, ठीक है। देखो अभी दोस्तों आ रही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है सो, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस। अच्छा बताओ ये किस गठबंधन के मुख्यमंत्री, बताओ ये जो है किस गठबंधन की गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को हमारा टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन जो है इसकी इकोनॉमी हम बनाएंगे महाराष्ट्र को, ये टारगेट इन्होंने ले लिया, ठीक है।
और दोस्तों इसके लिए आपकी जो योजनाएं जो हैं राज्य के अंदर उनको गति देनी पड़ेगी और तेजी से पूरी हो पाए ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इन योजनाओं को गति देने के लिए एक संगठन बनाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, महाटेक उसका नाम होने वाला है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, आपकी सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके टारगेट क्या लिया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टारगेट है $1 ट्रिलियन। क्या है, $1 ट्रिलियन जो है इतने की इकोनॉमी बनाना आपके टारगेट है, ठीक है। $1 ट्रिलियन पूछो दोस्तों आपसे, ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12, ठीक है। इतनी इकोनॉमी आपके बनाना टारगेट है आपके। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए योजनाओं का सही ढंग से गति के साथ, है ना, गति के साथ में पूरा होना जरूरी है, ठीक है। योजनाओं का सही ढंग से गति के साथ में क्रियान्वयन होना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और यही क्रियान्वयन करने के लिए एक हमने क्या बना दिया आपके, एक हमने संगठन बना दिया है और इसका नाम क्या होगा, महाटेक। क्या होगा सो, महाटेक होगा। अधिकारी संगठन के अंदर जो है सीधा रिपोर्ट किसको करने वाले हैं, मुख्यमंत्री करने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महाटेक हमने बना दिया दोस्तों ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, ये गठबंधन कौन सा है, महायुति। ध्यान रखना ये बात भी है ना, तो महायुति गठबंधन था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर हो गया महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। महाराष्ट्र का टारगेट है $1 ट्रिलियन का और यही आपके टारगेट पूरा करने की बात की गई, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र में डान कौन से आपके होते हैं, तो महाराष्ट्र में लावणी दोस्तों, महाराष्ट्र में लेजिम, महाराष्ट्र में लावणी, लेजिम और तमाशा। कौन कौन से, महाराष्ट्र में लावणी, लेजिम और तमाशा डांस जो है वो महाराष्ट्र के अंदर होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, महाराष्ट्र की बात की जाए तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ होता है, तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है यह भी कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये भी आपके महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। दोस्तों महाराष्ट्र की अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपकी लिखना वर्ली चित्रकारी जो आपकी वर्ली पेंटिंग जो है वो भी कहाँ की, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो वर्ली पेंटिंग भी कहाँ की है, वर्लिंग पेंटिंग भी आपके महाराष्ट्र की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लावणी, लेजिम और तमाशा महाराष्ट्र में, काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र में और वर्ली पेंटिंग भी कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये गठबंधन का आपकी जो बैठक है आपकी वो हो रही है और यहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं ना। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, अरे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आपके इसको स्टार्ट राजस्थान ने किया है। जो मवेशी हैं इनका बीमा यहाँ पर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मवेशी हैं उनको बीमा किया गया, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की, कौन सी, लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है वो स्टार्ट की है। इसके अंदर 21 साल तक की जब तक की एज होगी बेटी की आपके, तो उसको 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में मिलने वाले, कितने, 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए जो है वो उसको मिलने वाले, ठीक है। तो सर राजस्थान गवर्नमेंट ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है इसको स्टार्ट किया है। अगर दोस्तों कोई बच्चा घर आ रहा है, पढ़ करके घर आ रहा है, स्कूल से घर आ रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पर उसको 1 से 1.3 लाख तक का इंश्योरेंस उसको प्राप्त होगा। इस योजना के द्वारा राजस्थान ने इसको स्टार्ट करा है ना। हाल ही में वर्ष 23-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको ध्यान रखना है ना। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ है, गोवा के अंदर हुआ है, ठीक है, पहली बार हुआ है। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने वाला कौन है, नाबार्ड। कौन है, नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है एग्रीश्योर को लॉन्च करने वाला हो गया। और नाबार्ड आप जानते हो कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। कमेटी का नाम शिवरमन कमेटी, आप जानते हो, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर यह 12 जुलाई को इसकी स्थापना होती है ना। हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है, ठीक है। स्टार लगाओ दोस्तों आपके। पहली बात तो जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, समर्थ। क्या नाम है, समर्थ है, तो समर्थ आपके प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, समर्थ आपके प्रोग्राम का नाम हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, समर्थ प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया सी डॉट, कौन हो गया,
सी डॉट जो है ये इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो समर्थ प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला कौन हो गया, सी डॉट जो है वो आपके लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी डॉट की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो सी डॉट का फुल फॉर्म क्या है, सी डॉट की फुल, ठीक है, तो लिखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स जो है, ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है, आपको नोट करना है, ठीक है। सो सी डॉट ने इसको लॉन्च करा है। इसका उद्देश्य पूछूं आपसे क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य आपके दोस्तों टेलीकॉम, तो टेलीकॉम में जो आपके स्टार्टअप हैं, टेलीकॉम में जो स्टार्टअप हैं, इन दोस्तों स्टार्टअप को, टेलीकॉम में जो स्टार्टअप हैं इनके लिए इनक्यूबेशन आपके प्रोग्राम है, ठीक है। इनक्यूबेशन प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जिस प्रकार से बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद में उसको एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर जो है उसको, उस मशीन के अंदर उसको रखते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको एक मशीन होती है, उस मशीन में उसको रखते हैं थोड़ी देर, आपके ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं ना उस मशीन के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपके जब कोई स्टार्टअप नया नया बना है, ठीक है, जब कोई स्टार्टअप नया नया बनता है तो फिर उसको जो है हम जो है इंक्यूबेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उस स्टार्टअप को पालने पोसने का काम करते हैं, ठीक है। उस स्टार्टअप को, उस स्टार्टअप को पालने पोसने का जो काम है वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो उस स्टार्टअप का पालन पोषण जो है वो हम लोग करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन प्रोग्राम कहते हैं। सी डॉट ने इसको स्टार्ट करा है, किसके लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। समर्थ प्रोग्राम इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, सी डॉट आपका ठीक नाम आंसर है। ये समर्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इंक्यूबेशन प्रोग्राम है फॉर स्टार्टअप्स इन टेलीकॉम के अंदर स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट करने वाला सी डॉट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव जो है इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है, तो खारची पूजा आ रहा है डोपा, चुपचाप पढ़ ले वरना ध्यान रखना शीतलाष्टमी बना दूंगा मैं तेरी, है ना, चुपचाप पढ़ना है, चू चा करनी नहीं है रसगुल्ला, ठीक है। हाँ बफरिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम्हें भी गोल गोल घूमना है, ठीक है। अगर वो ऐसे से घूमेगा तो तुम्हें भी ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है। हाँ पर चुपचाप यहीं बैठ के पढ़ना है ठीक है। खारची पूजा महोत्सव पूछूं आपसे तो लिखिए खारची पूजा महोत्सव कहां पर है, त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ, ठीक, त्रिपुरा के अंदर ना। त्रिपुरा में एक तो था खारची पूजा, एक होता है गरिया पूजा, कौन सा, गरिया पूजा, एक होता है होजागिरी, कौन सा है, होजागिरी, ठीक है। ये तीनों नोट करना है, होजागिरी, गरिया पूजा, खारची पूजा, त्रिपुरा के अंदर ना। विमल्डन पुरुष एकल पूछूं आपसे तो विमल्डन जो है आपके सबसे पुराना टेनिस आपके ग्रैंड स्लैम कौन सा, विमल्डन है, ठीक है। इसको जीतने वाला कौन है, कार्लोस अलकराज, कौन था, कार्लोस अलकराज, ठीक है। और अभी आपके 25 में कौन सा हुआ है, 2025 में कौन सा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है। और याद करो अगर पूछूं आपसे इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, अगर सवाल किया जाए इसमें 25 वाला जो हुआ है इसमें मेल जीतने वाला कौन है, जैनिक सिनर जो है, ये आपके जैनिक सिनर जो है वो आपके मेल जीत गया, ठीक है। और कहाँ का रहने वाला है, इटली के रहने वाले, ठीक है। अच्छा अब बताओ सोच के नहीं, इसमें फीमेल जो है, महिला जो जीती है आपके, उनका नाम क्या है, सोच के बताओ महिला कौन जीती। चलो पुरुष में तो जैनिक सिनर हो गया, ठीक है, पुरुष में जैनिक सिनर हो गया, महिला में कौन जीती आपको बताना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 25 जो अभी आपके साल की शुरुआत में हुआ है। हाल ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है, ऑपरेशन जज्बा, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है। और एक ऑपरेशन चक्र और है, याद करो सो चक्र और स्टार्ट होता, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने स्टार्ट किया था साइबर जो आपके नेटवर्क है उसको तबाह करने के लिए, साइबर नेटवर्क को तबाह करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चक्र आपके स्टार्ट किया था, ठीक है। मेडिसिन कीज लिखना, कौन जीती है फीमेल में, मेडिसिन कीज जो है वो फीमेल में जीती है, ठीक है। तो मेडिसिन कीज आपके फीमेल जीती है, नोट करना। आगे देखिएगा, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियन पूछूं आपसे, अरे कोपा अमेरिका किसका टूर्नामेंट है, फुटबॉल का, ठीक है। जीतने वाला कौन हो गया इसको, अर्जेंटीना इसको जीतने वाला हो गया और कोलंबिया इसको हारने वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया, ठीक है। देखो संसद भाषणी जो है दोस्तों, इसमें हम जो है आपके इसमें हम विभिन्न भाषाओं का यूज करने वाले हैं अनुवाद करने के लिए, ठीक है। हम इसमें विभिन्न आपके लोकल लैंग्वेज जो हैं
उनका यूज करने वाले अनुवाद करने के लिए संसद भाषणी के अंदर, ठीक है। तो हमको इसमें चाहिए कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, हमको चाहिए इसमें टेक्नोलॉजी की बात आएगी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी तो हमारे पास में मंत्रालय कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय हमारे पास होने वाला है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसके लिए एग्रीमेंट किसने किया है, तो इसके लिए एग्रीमेंट जो हुआ है वो किसने किया, लिखना आपके, तो लोकसभा सचिवालय ने किया है, लोकसभा सचिवालय ने किया है। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है और मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख दी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इसके फुल फॉर्म है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, अश्विनी वैष्णव जो है वो इसके मंत्री हैं, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो इसके मंत्री हैं वर्तमान में। इन दोनों के बीच दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। किसके बीच में हुआ है, लोकसभा सचिवालय और माइटी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। आपको ध्यान रखना है संसद भाषणी के लिए दोस्तों ना, ये आपके संसद भाषणी जो आपके ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली है, ये बहुभाषी समर्थन जो है आपके इसको बहुभाषी जो है उसमें काम करने वाली है। एआई का इसके अंदर यूज होगा दोस्तों ना। ये संसद भाषणी जो है एक कैसी होने वाली है, ये बहुभाषी होगी आपकी, मल्टी लैंग्विस्टिक होने वाली है और इसमें एआई का यूज होने वाला है, एआई का यूज इसके अंदर होगा, ठीक है। अब मैंने कहा लोकसभा सेक्रेटरीट जो है उसने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा बताओ इसके वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी कौन है, बताओ मुझे। लोकसभा के वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी जो है वो कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया, माइटी मिनिस्ट्री हमारा ठीक दोस्तों आंसर हो गया। सवाल मैंने पूछा है आपसे कि जो लोकसभा है उसके वर्तमान में जो महासचिव हैं उनका नाम क्या, आपको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले भाई साहब, सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे, देखो लोकसभा जो है इसका जिक्र कहाँ पर है, इसका जिक्र संविधान में आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 81 में जो लोकसभा है उसका जिक्र है। कल भी क्लास होगी, छुट्टी क्यों होगी कल आपकी, कल मैं अपने घर से क्लास लेके आऊंगा आपके वहां पर सेमिनार में। मेरे घर से आगरा 120 किलोमीटर है, ठीक है। मैं अभी अपने घर पर हूँ, मेरे घर से आगरा 120 किलोमीटर है। कल क्लास लेके चलूंगा, 10 बजे आपके सेमिनार में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। 10 बजे आपको स्टेज पे नजर आऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे ना। बस आप अपने टाइम से आना, पहली बात तो टाइम से आना, क्योंकि आपकी सीट पक्की कर लेना। आप आती जो है टाइम से आना, अपनी सीट पर बैठ जाना आराम से, ये काम आपको कर लेना, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह, वेरी गुड ना। कौन है, अरे ओम बिरला जी नहीं है, तभी तो पूछा है मैंने। उत्पल कुमार सिंह जो है ये वर्तमान में आपकी जो लोकसभा है वहां के जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है। हर किसी का आंसर ओम बिरला नहीं होता है ना। ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान क्या है, ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर है, ठीक है। अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला जी, ना कि आपके महासचिव है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैंने कहा आर्टिकल नंबर 81, ठीक है। अच्छा लोकसभा की पहली बैठक पूछूं आपसे, पहली बैठक जो है ये कहाँ हुई थी, याद करो। तो इसकी जो पहली बैठक है आपकी वो कहाँ होती है, यह होती है, लिखना आपके 13 मई 1952। कब होती है, 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले स्पीकर कौन थे, ये तो आप जानती हो। पहले स्पीकर कौन थे, तो वो थे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक है। तो गणेश वासुदेव मावलकर जो है ये इसके पहले स्पीकर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कि पहली महिला कौन थी आपकी, तो पहली महिला थी मीरा कुमार। कौन थी, तो मीरा कुमारी जो है, मीरा कुमार जो है ये पहली महिला स्पीकर थी, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा 18वीं जो लोकसभा है इसके वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन सा है, ठीक है। 18वीं लोकसभा के वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसको बनाया गया था, आपको बताना है, ठीक है। और ओम बिरला जी स्पीकर आप जानते हो, ठीक है। अच्छा अगर सवाल पूछूं आपसे, जो लोकसभा स्पीकर है इसका जिक्र संविधान में कौन से आर्टिकल में हुआ है, ठीक है। जो लोकसभा स्पीकर है इसका जिक्र संविधान में कौन से आर्टिकल में हुआ, आपको बताना है, ठीक है। चलिए ना, तो पहला क्वेश्चन जो लोकसभा है इसमें 18वीं जो लोकसभा थे इसके प्रोटेम स्पीकर कौन, आपके भर्तरी मेहताब। कौन है, भर्तरी मेहताब जो है ये इसके प्रोटेम स्पीकर हैं, भर्तरी मेहताब। कौन है, भर्तरी मेहताब, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है।
ये प्रोटेम स्पीकर है भर्तरी मेहताब, ठीक है। अच्छा स्पीकर पूछूं आपसे कौन है, तो स्पीकर तो आप जानते हो कि ओम बिरला जी हैं, और इसका जिक्र कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 93 जो है यहां पर इसका जिक्र किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का सेकंड क्षेत्रीय आयोजन कहां पर हुआ है, ठीक है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान ये पहली बार हुआ था बीकानेर में ना, 2024 में आपके पहली बार बीकानेर में हुआ था, फिर दूसरी बार ये प्रयागराज में हुआ है, और अभी लेटेस्ट तीसरी बार कहां हो चुका है, गुवाहाटी के अंदर हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोशपर का वैश्विक सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ है, साउथ कोरिया। कहां हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आपके साउथ कोरिया में आपके कोशपर की बैठक हुई है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहां किया है, मॉरिशस के अंदर। कहां किया है, मॉरिशस में किया है, ठीक है। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है किसको चुना गया, ठीक, कौन आपके, तो यूरोपियन जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डोर। कौन है, उर्सुला वॉन डोर जो है ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, उर्सुला वॉन डोर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है, इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल दोस्तों किया गया है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों नवरोज जो है आपके सो, नवरोज का मतलब दोस्तों क्या होता है, दोस्तों नवरोज का अर्थ है आपके नया दिन। क्या है, इसका अर्थ है नया दिन, और यह जो पारसी समुदाय है इस पारसी समुदाय का नववर्ष होता है, ठीक है। जो पारसी समुदाय है इस पारसी समुदाय का जो नववर्ष है वो कौन सा है, वो हो गया आपका नवरोज। कौन सा हो गया, नवरोज हो गया, नया दिन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम मोदी जी ने भी आपकी बधाई इनको दी है ना। और अच्छा इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो पैगंबर जोरास्टर जो है वो इसको स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो इसको शुरू करने वाले कौन लिखना, तो पैगंबर जोरास्टर जो है, पैगंबर जोरास्टर ये इसको शुरू करने वाले, ठीक है। तो पैगंबर जोरास्टर ने इसको स्टार्ट किया है ना। तो पैगंबर जोरास्टर ने इसको स्टार्ट किया था, पारसी समुदाय का नववर्ष है, इसका अर्थ नया दिन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सो, इस नवरोज को यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है इसमें कब शामिल कर दिया, तो इस नवरोज को यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है इसमें कब शामिल कर दिया, लिखना आपके, तो ये इंटेंजिबल साइट है यूनेस्को की, ठीक है। 2016 में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, इस यूनेस्को की दोस्तों इंटेंजिबल साइट जो है इसमें वर्तमान में कुल कितनी है आपके, तो वर्तमान में कुल जो है आपके वो 15 धरोहर शामिल है, ठीक है। अच्छा लेटेस्ट पूछूं आपसे, नवीनतम कौन सी लिखना आपके, तो नवीनतम जो है वो कौन सा, गरबा डांस। कौन सा है, गरबा डांस आपके नवीनतम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछेगा आपसे कि भाई जो कुंभ है इस कुंभ को कब शामिल किया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कालबेलिया डांस जो है इसे कब किया गया, ठीक है। कालबेलिया डांस जो है इसको कब किया गया, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कुंभ कब हुआ है और जो कालबेलिया डांस है यह कब हुआ शामिल, आपके सामने सवाल हो गया ना। तो लिखिए हमारा आंसर 16, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अच्छा यहूदी धर्म का पूछूं आपसे, यहूदी धर्म जो है इस यहूदी धर्म का जो नववर्ष है वो कौन सा है, वो हो गया कौन सा, रोश हसना। कौन सा हो गया, रोश हसना जो है, रोश हसना ये यहूदी धर्म का नववर्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहूदी धर्म का नववर्ष कौन सा, रोश हसना है। कालबेलिया डांस कब शामिल होता है, कालबेलिया डांस जो आपके ये 2010 में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2010 में कालबेलिया डांस राजस्थान का ये शामिल हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंभ कब शामिल हुआ, आपके कुंभ जो है वो 17 में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहूदी धर्म का नववर्ष कौन सा, रोश हसना दोस्तों ना। वहीं आपके मलयालम का पूछूं आपसे, मलयालम का जो नववर्ष है यह कौन सा लिखना आपके, तो मलयालम का जो नववर्ष होता है वो कौन सा होता है आपके, ये होता है विशु। कौन सा, विशु होता है, कहां पर, केरल के अंदर, ठीक है। तो जो मलयालम है इसका जो नववर्ष है वो विशु होता है, और कहां होता है, केरल में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नवरोज जो है आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा नवरेज कहां पर होता है, ये नवरेज त्योहार पूछूं आपसे, ये कहां पर बताओ मुझे, ये नवरेश त्योहार जो है ये कहां का त्योहार है, किस राज्य का है, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों ना। उगादी पूछूं आपसे, दोस्तों उगादी जो है दोस्तों आपकी, उगादी कहां होता है, सो उगादी जो होता है ये होता है कहां पर, ये उगादी आपके दोस्तों एक तो कहां पर होता है, उगादी जो है आपके ये सब साउथ में होता है दोस्तों, कर्नाटक आपके
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है ऐसे स्थानों पे उगादी होता है, ठीक है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश उगादी होता है, ठीक है। और गुड़ी पड़वा पूछू कहाँ होता है, गुड़ी पड़वा जो है ये होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है गुड़ी पड़वा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है, आपको ध्यान रखना है। ग्रुप डी में पूछा गया था। नवरेश त्योहार कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है, नवरेश त्योहार आपके जम्मू कश्मीर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन जो है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ। देखो आईसीसी पूछूं आपसे, इस आईसीसी का जो वार्षिक सम्मेलन आपके वो कहाँ स्टार्ट हुआ था अभी हाल ही में, मतलब वो कहाँ संपन्न हुआ है पूछे आपसे यहाँ पर, तो ये कहाँ पर हुआ है, आपके कोलंबो में हुआ है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर, दुबई के अंदर। कहाँ है, दुबई मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां मेंबर कौन बना, कोटे डी आइवर। कौन बना है, कोटे डी आइवर जो है ये आपकी कौन से नंबर का है, 53वें नंबर का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में हाँ उगादी आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान किसको बना दिया है, सऊदी अरब को पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स के लिए मेजबान बनाया गया। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड आपके देश का पहला राज्य है सकल पर्यावरण उत्पाद आपके सूचकांक लॉन्च करने वाला है ना। हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय किलफिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई। इस गोंगोनी वन दोस्तों कहां पर, दोस्तों आपके सो किलफिश, पहली बार दोस्तों आपके किलफिश दोस्तों इसकी नई प्रजाति जो है वो आपके खोजी गई है, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे हो गया भाई साहब, क्योंकि दोस्तों किलफिश की प्रजाति कहाँ मिली है आपके सो, यह मिली है गोंगोनी वन जो है आपकी यहाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। तो गोंगोनी फॉरेस्ट में प्राप्त हुई है, और गोंगोनी फॉरेस्ट कहाँ पर है, केन्या के अंदर गोंगोनी फॉरेस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों किलफिश दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है, किलफिश जो आपके ये इतनी महत्वपूर्ण है, आईयूसीएन की जो बुक है आपके रेड डाटा बुक जो होती है उसके अंदर ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ठीक है, मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट है ना, क्रिटिकली एक्सटिंक्ट है आपके गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किलफिश जो है आपके किलफिश जो है आपके हाँ मछली है दोस्तों आपकी किलफिश जो है ये आईयूसीएन जो है आईयूसीएन, इस आईयूसीएन की रेड डाटा बुक जो है इसके अंदर जो है, इसके अंदर लिखना, इसके अंदर गंभीर रूप से लुप्त प्राय है ना, गंभीर रूप से लुप्त प्राय आपके ये प्रजाति आपको ध्यान रखना है। और इसकी आपके नई कोई स्पीसीज मिल जाए तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, इसलिए मैंने आपको इसको लिखा दिया, ठीक है। अच्छा आईयूसीएन की बात करूं, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात की जाए आपसे, तो 1948 में आपकी इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, कहां मिली है, केन्या के अंदर मिली है, ठीक है। केन्या की बात की जाए आपसे ना, केन्या जो है इसकी राजधानी क्या है, तो नैरोबी इसकी राजधानी क्या है, नैरोबी इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे केन्या के बारे में, तो लिखना यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसका मुख्यालय कहां पर, सो केन्या के अंदर है। और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि मसाई ट्राइब कहाँ रहती है, तो मसाई जनजाति जो है ये भी कहाँ रहती है, केन्या में, ठीक है। जो मसाई ट्राइब है वो कहाँ रहती है, केन्या के अंदर मसाई ट्राइब है, आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ये आपके किलफिश आपको यहाँ दिखाई दे रही है और ये केन्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल कभी दोस्तों आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी जो मछली है यह कौन सी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो शार्क जो है ये वर्ल्ड की बिगेस्ट आपकी मछली है, इसको डॉगफिश कहते हैं, इसके सूंघने की पावर आपके तेज होती है, ठीक है। लेकिन सवाल पूछूं क्या दोस्तों, डॉल्फिन, अरे डॉल्फिन सुन ले, डॉल्फिन क्या दोस्तों, डॉल्फिन जो मछली है सो आपकी डॉल्फिन मछली नहीं है दोस्तों ना। क्या आपके डॉल्फिन के अलावा दोस्तों आपकी क्या आपकी ब्लू व्हेल मछली है, तो ब्लू व्हेल भी मछली नहीं। क्या ही बात कर रहे हो गुरुजी, सही बात कर रहा हूं, जो पानी में हो वो मछली नहीं होती है रसगुल्ला ना, जरूरी थोड़ी है कि जो पानी में वो मछली भी होगी ना, तो अब डॉल्फिन मछली नहीं है, सो ब्लू व्हेल आपके सो मछली नहीं है छाप सो, ब्लू व्हेल भी मछली नहीं है छाप सो। इसके अलावा दोस्तों आपके क्या स्टार फिश मछली है आपके, तो स्टार फिश जो है
ये भी मछली नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मछलियां नहीं है, ये आपको नोट करना है। और ये सबसे बड़ी मछली कौन सी है? शार्क, डॉग फिश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिश में, आपके फिश में जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार भी जो है किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो गांधी मंडेला पुरस्कार जो है ये किसको प्राप्त हुआ है? तो गांधी मंडेला जो पुरस्कार अभी हाल ही में वो आपके रिगोबार्टा बेंचो, किसको मिला है? रिगोबार्टा मेंचू को मिला है, ठीक है। तो रिगोबार्टा मेंचू को ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा ना। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां पर स्थापित हुआ है? तो चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर हुआ? चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में वार्षिक जीडीपी में दोस्तों कितने परसेंट ग्रोथ हुई आपकी? देखो 23-24 में 8.2% थी, है ना। 23-24 में कितनी थी आपके? 8.2% आपको ध्यान रखना है। फिर 6.4% हो गई, कितनी हो गई? फिर 6.4% आपके जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें, ठीक है। सार्क भी मछली नहीं है। अरे प्रभु, सार्क मछली है आज से ना, आज से सार्क को तू मछली मानना चालू कर दे, ठीक है। वरना सार्क को पता लग गया तूने मछली नहीं माना दोस्तों, अगर उसने ऐसे कर दिया ना, एक बार क्लैपिंग कर दी ना तेरे सामने, तो बस समझ ले, है ना। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है? लेकिन आपके सुप्रिया सीटी जो है, सुप्रिया सीटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रिया सीटी जो है ये अभी हाल ही में पहली महिला अधिकारी है आर्मी एयर डिफेंस के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है? ठीक है, पीबी मनी नाम में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नाम में लिखा है पीबी मनी। पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन है? पैसा बाजार। कौन? आपके पैसा बाजार जो है इसने क्या लॉन्च करा है? इसने लॉन्च करा है पीबी मनी दोस्तों ना। किसके लिए लॉन्च करा? आपके व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन जो है इसके लिए लॉन्च करा है। अगर आपके पास दोस्तों, आपके पास जो पैसा है आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसा जो है अगर आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मत, कोई बात नहीं, तो पीबी मनी का पैसा बाजार का पीबी मनी डाउनलोड कर लीजिए। आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, आपको कहाँ सेविंग करनी चाहिए, कौन सी चीज के स्थान पे कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, वो सब यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आपके पैसे का दोस्तों मैनेजमेंट करने वाले, आपको निवेश की सलाह देने वाले, आपको निवेश की सलाह देंगे, कहाँ आप सेविंग करना चाहिए आपको, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताने वाला है कौन? पीबी मनी जो है पैसा बाजार बताने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है इसका, पैसा बाजार इसका ठीक आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैसा बाजार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ये इसके द्वारा आपकी पीबी मनी इसने लॉन्च करा, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिए, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले, अरे ओलंपिक ऑर्डर किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा। किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शूटिंग में भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आए थे, ये भी आपको नोट करना है ना। अच्छा, कौन से ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा गोल्ड लेकर आए? ठीक है, कौन से ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जो है भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड लाए था, आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज जो है वो किसने लॉन्च करा है? ठीक है, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई कौन? आपकी केंजा लिली। कौन है? केंजा लिली जो है ये दुनिया की पहली मिस एआई है, आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, यह कौन बनी है आपकी? तो विक्टोरिया बनी है। कौन? आपकी विक्टोरिया जो है यह बनी है मिस यूनिवर्स। कौन बनी है? विक्टोरिया, डेनमार्क की रहने वाली है, ये मिस यूनिवर्स बनी है आपकी। और मिस एआई पूछूं आपसे, केंजा लिली का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक पूछूं आपसे, बीजिंग ओलंपिक। कौन सा है? बीजिंग ओलंपिक लिखना, बीजिंग ओलंपिक है। और ये बीजिंग जो ओलंपिक है वो कब हुआ था? 2008 के अंदर हुआ था, और वहां अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाइक इसके अंदर शूटिंग खेल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान जो है पहले भारतीय अभिनेता है। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या हो चुका है? गणतंत्र मंडप जो है ये इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। तो दरबार हॉल का नया नाम क्या है? गणतंत्र मंडप है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी बुक? अभी रुक जाओ ना, अभी बस केवल 5 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता प्रदान की? दोस्तों बढ़िया सवाल एकदम आपके लिए। देखिए, हर तरफ दोस्तों बात किसकी होती है? हर तरफ बात होती है
एनवायरनमेंट को बचाया जाए। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इसका मिसयूज भी होता है, आप भी मानते हैं। ठीक है, कि कोई ऐसा स्थान है जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए पर कंपनी वहां डेवलपमेंट कर ही नहीं पाती है, सरकार वहां डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि डेवलपमेंट वो करती है तो जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो आ जाता है बीच में और वो कहता है कि भाई यहाँ पर जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही केस दोस्तों कहां पर था आपके दोस्तों, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में आपके ओरोविले स्थान, आपके पांडिचेरी में एक ओरोविले स्थान है, वहां पर यही केस था। वहां पर वो संस्था डेवलपमेंट करना चाह रही थी, लेकिन वहां पर एनजीटी ने आपके वहां पर रोक लगा दी। दोस्तों हुआ क्या है दोस्तों, आपके हुआ दोस्तों ऐसा था आपके ओरोविले दोस्तों स्थान, आप ओरोविले स्थान है, ओरोविले स्थान है। और दोस्तों इस ओरोविले दोस्तों स्थान पर आपके, ओरोविले कहां पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर आपके पांडिचेरी के अंदर। ठीक है, ओरोविले स्थान। ठीक है, यहां पर दोस्तों, यहां पर जो विकास जो है आपके, इस विकास के ऊपर, इस विकास के ऊपर रोक किसने लगा दी, ये रोक लगाने वाला था आपके एनजीटी। कौन था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसने रोक लगा दी थी ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसने रोक लगा दी। इसके खिलाफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने कहा कि इससे क्या होता है, पर्यावरण का हवाला दे दिया, किसका, एनवायरनमेंट का हवाला दे दिया कि पर्यावरण नुकसान होगा इससे, ये हवाला यहां पर दिया गया। ठीक है, यह मामला ओरोविले फाउंडेशन कहां पहुंच गई, मामला पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में ना। ओरोविले फाउंडेशन मामला लेकर कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर जगह एनवायरनमेंट का रोना मत रोया करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस दोस्तों आपके लिया जिसका नाम था ओरोविले फाउंडेशन वर्सेज नवरेज मोदी केस, है ना। मामला कहां पहुंच गया, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और केस का नाम क्या है, केस का नाम है ओरोविले, केस का नाम है ओरोविले फाउंडेशन। ओरोविले फाउंडेशन जो वहां विकास करना चाह रही थी ना, ओरोविले फाउंडेशन वर्सेज नवरेज, आपके नवरेज मोदी केस जो है, ये केस था। ठीक है, नवरेज मोदी केस था, 2025 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दोस्तों एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औद्योगिकरण जो होता है आपके, जहां पर इंडस्ट्री लगाई जाती है दोस्तों, उसके द्वारा वहां पर विकास जो होता है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, उस क्षेत्र का अधिकार है कि वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए दोस्तों इंडस्ट्री लगाई जाएंगी आपके, तो औद्योगिकरण के द्वारा विकास जो है ये एक अधिकार है। ठीक है, और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है आपके पास में, लेकिन उसके बराबर अधिकार कौन सा, उसके बराबर अधिकार जो है वो विकास का अधिकार भी है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने विकास के अधिकार को मान्यता प्रदान की है कि किसी स्थान पर स्वच्छ पर्यावरण जरूरी है, लेकिन उसके साथ में वहां पर जो है विकास भी जरूरी है, इसलिए विकास का अधिकार भी जो है वहां पर बराबर अधिकार होने वाला, ये कहा। इसने कहा कि आर्टिकल 14 सभी समान है, आर्टिकल 19 जिसके अंदर आपके फ्रीडम आपको मिलती है कहीं पर भी डेवलपमेंट करने की, और आर्टिकल 21 जहां पर आपको स्वच्छ पर्यावरण की बात मिलती है, इन तीनों में क्या है, सुनहरा ट्राइंगल बनता है। ये तीनों एक साथ काम करेंगे। अगर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है तो वहीं पर जो है, वहीं पर कौन सा अधिकार भी है, वहीं पर आपके पास में विकास का अधिकार भी होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये कहा गया दोस्तों आपके, इसमें कहा गया दोस्तों कि स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ में, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के साथ में, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के साथ में, अधिकार के समान, अधिकार के समान, अधिकार के समान विकास का अधिकार भी है। ठीक है, के समान विकास का अधिकार भी है, और अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां पर जो है अधिकार भी है। डेवलपमेंट करना है तो वहां पर इंडस्ट्री की हमको स्थापना करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट करना है तो ये भी आपको साथ में चलाना पड़ेगा। इन्होंने ये दोस्तों बात कही है, इन्होंने ये बात कही है कि दोस्तों आर्टिकल 14, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक गोल्डन ट्राइंगल बनेगा। क्या, इसके बीच में एक गोल्डन ट्राइंगल बनेगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में गोल्डन ट्राइंगल बनेगा। यह कहता है कि सभी लोग समान होंगे। ठीक है, यह बोलता है कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून के समक्ष आपके सभी लोग समान होंगे, ये आर्टिकल 14 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है। ठीक है, काम करने की फ्रीडम देता है आपको, कहीं भी जाने की फ्रीडम आपको मिलती है, बोलने की फ्रीडम आपको मिलती है। आर्टिकल 21 जो है आपको, ये आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार देता है। ठीक है, या फिर आपको जो है जीने का अधिकार कहाँ मिलता है, जीने का अधिकार जो है वो यहीं पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों के बीच गोल्डन ट्राइंगल है, किसी एक को हम बढ़ावा नहीं दे सकते कि हर जगह
हर जगह हम बोल दें कि भाई स्वच्छ पर्यावरण बहुत जरूरी है, लेकिन विकास भी तो जरूरी है दोस्तों। विकास के बिना क्या खाओगे दोस्तों ना, केवल हवा ही थोड़ी खानी रसगुल्ला। एक बात बताओ मुझे कि दोस्तों, चलो हमने इस पर जोर दिया, पूरा जोर दिया हमने उसके ऊपर, बाकी सारे काम बंद कर दिए दोस्तों ना, हवा हमने एकदम स्वच्छ कर दी, ठीक है। तो हवा खाओगे क्या रसगुल्ला? हवा के साथ में खाने के लिए कुछ चाहिए, लोगों को जीने के लिए कुछ चाहिए, तो साथ में ये काम भी जरूरी है, तो विकास भी जरूरी है। ये बात किसने कही? ये बात जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। देखिए, ओरोविला फाउंडेशन बनाम नवरोज कैरसब जो है ये मामला था। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। स्टार लगाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया। ये आपको ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का आदेश पलट दिया, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड एनजीटी बार ऑन ओरोविले टाउनशिप प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट एज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो समान रूप से महत्वपूर्ण है जैसे कि पर्यावरण संरक्षण। ये इन्होंने बात कही है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा? आपके मोइदम। कौन सा है? मोइदम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोइदम करेक्ट आंसर। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, जो ऊपर लिंक लगा दो ना, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है, इसके लिए किसको चुना गया? आपके इसरो को चुना गया है, चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित दोस्तों करने का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल जो है, इसको संचालित करने का जो अधिकार है सर, दूसरी शादी करने का अधिकार मिला। अरे बेटा, एक बार शादी बहुत है ना, अभी तुझे 2 की पड़ रही है, 4 की पड़ेगी दोस्तों, पर एक बार हमसे पूछ के देख, तू कलेजा हमारा है, एक बार शादी बहुत है रसगुल्ला, ठीक है। एक बार किसी अपराध के लिए एक बार ही दंड प्राप्त होगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। किसी से भी पूछ लेना दोस्तों ना, हमारे संविधान में एक अपराध के लिए 2 बार दंड जो है, इसका प्रावधान नहीं है, ठीक है। 2 बार दंड जो है, पनिशमेंट जो है, इसका प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर, आर्टिकल 20 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अपराध के लिए आपको एक बार दंड जो है दिया जाएगा, 2 बार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। जियो पार्टी नहीं होगी आपके साथ में ना। देखिए, बांग्लादेश कहाँ का है? बांग्लादेश आपको नोट करना है, इसका मोंगला टर्मिनल है ना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कौन थी? आपके मनु भाकर। पहला भी मनु भाकर, दूसरा भी मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह थे आपके। 0 + 1 + 5 याद करो, 71 रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन का जो आपके PUIC जो है, इसकी बैठक जो है, वो जो मेंबर जो कंट्री है, उसकी बैठक कहां पर हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। 19 जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान है, ठीक है। 1969 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको नोट करना है। सुन लीजिए, कल हमारा 14 मिलियन पूरा हो चुका है। अब दोस्तों अभी से ना, अभी से एक आपके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एक ऑफर स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए। ये रहने वाला है 14 घंटे ऑफर रहने वाला है, ठीक है। 14 आवर रहेगा। शाम को 10 बजते ही आपके यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। शाम को 10 बजते ही ऑफर समाप्त होने वाला आपके लिए। सुन लीजिए, ऑफर में जो आपका करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है और जीके जीएस वाली जो बुक है आपके, ये दोनों आपको वहां पर उपलब्ध दोस्तों होने वाली हैं। और इन दोनों की जो कीमत है आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। 297 रुपए में आपको मिलने वाली है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा आपको। शिपिंग चार्ज आपको फ्री मिलने वाला है, फ्री शिपिंग होने वाली है, और ये आपको 297 के अंदर जो मिलने वाली है। ऊपर आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, ऊपर लिंक मिल गया होगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। और 14 आवर रहने वाली, ठीक है। इसकी दोस्तों रियल जो कीमत है आपको वो लिखी होगी, देखो यहीं पर आपके सो, देखो ये देखो, प्राइस इसकी 120 रुपये है, इसकी 225 रुपये है, 345 रुपये आपकी हो गई है। शिपिंग चार्ज जोड़ने के बाद में 425 रुपये होती है। मैं आपको इसको 297 में दे रहा हूं, मतलब मैं आपको ये वाली जो बुक है आपके, वो इसके साथ में आपको फ्री में ही दे रहा हूं, इस वाली के साथ में ना। तो 297 जो है ये आपके प्राइस है, इस बुक का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, तो ये तो 14% डिस्काउंट आपको हो गया। ऊपर लिंक मिल रहा है ना, ऊपर लिंक मिल गया होगा आपको, ऊपर लिंक मिल गया है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और ये ऑफर आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। अमेजोन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे, बुकशाला पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर आपको बुकशाला पे नहीं मिलेगा, ये ऑफर केवल आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट जो है यहीं पे मिलने वाला है। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इससे कम नहीं कर पाऊंगा भाई, है ना, ये न्यूनतम प्राइस है।
10 बजे तक रहने वाली है। बाकी फिर आपको 10 बजे के बाद में ये 425 रुपये जो है इतने की प्राप्त होगी, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में जो ये ब्रह्मास्त्र वाला बैच जो मैंने आपसे कहा था, इसके बारे में सुन लीजिए कि इसमें ज्योग्राफी और स्टैटिक वाला पोर्शन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये दोनों रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ये दोनों रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेंगे, ये नया नहीं मिलेगा ना, तो रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, जिसमें ज्योग्राफी स्टैटिक मैंने पोर्शन पढ़ा दिया आपको, रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है ये। और बाकी सारा लाइव मिलेगा। 25 तारीख से इसमें क्लास चालू होंगी पॉलिटी की, है ना। 25 तारीख से पॉलिटी आपका स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर टाइम रहेगा मॉर्निंग में 10 AM टाइम रहने वाला है, और इसकी प्राइस आपके लिए 149 रुपये। ये वाला भी रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको, ये वाला लाइव नहीं मिलेगा, ये दोनों रिकॉर्ड मैंने लिख के दिया, देखो यहाँ पर। ज्योग्राफी स्टैटिक जो है वो रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेगा, और पॉलिटी से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है 25 मार्च से। 6 महीना जो है वैलिडिटी इसकी रहने वाली है, और 149 जो है इसकी प्राइस रहेगी। ये आपको उत्कर्ष ऐप में मिलेगा, ठीक है, ये आपको उत्कर्ष ऐप में मिलने वाला है। 14 आवर जो है ये ऑफर आपके लिए रहने वाला है। 14 आवर के बाद में वही इसकी प्राइस आपके 329 रुपये जो है वो इसकी प्राइस होने वाली है। यह सूचना आपके लिए। ये दोनों ऑफर अभी से स्टार्ट, ठीक है, ये दोनों ऑफर जो है वो अभी से स्टार्ट कर दिए मैंने। ये वाला ऑफर भी स्टार्ट कर दिया है, ये अमेजोन पर है, ऊपर लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना है इस वाले के लिए। और ये आपको उत्कर्ष ऐप पर ऑफर आपको मिलने वाला है। ये दोनों सूचना आपके लिए। ब्रह्मास्त्र बैच जो है 149 रुपये में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी और स्टैटिक आपके रिकॉर्ड फॉर्मेट में, ये लाइव नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं, रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेगा। सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी आपको, आप पढ़ सकते हो वहां से। और पॉलिटी से आपके जो स्टार्ट होने वाला है 25 मई की तारीख से, ठीक है। कल आगरा के अंदर 10 बजे जो है वो आपसे मुलाकात होने वाली है। कल दोस्तों हमारा जो सेलिब्रेशन है आपके, वो भी यहीं पर कर लेंगे। तो कल 10 बजे जो है वो आगरा मुलाकात होगी, सूर सदन ऑडिटोरियम के अंदर मुलाकात होने वाली है आगरा के अंदर। तैयार रहिएगा। 10 बजे 22 मार्च। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो 30 मिनट पहले आकर के अपनी सीट बुक कर ले, ठीक है, 30 मिनट पहले आकर के अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। आपके पास में हमारी तरफ से एक मैसेज आ जाएगा, एक मैसेज आएगा हमारी तरफ से, उसको साथ में लेकर आना है, उसको दिखाना है, आपको एंट्री मिल जाएगी। और सीट अपनी रिजर्व कर लेना, पहले ही आप 30 मिनट आकर के जो भी आपको बढ़िया सीट लगे वहां पर बैठ जाना, ठीक है। तो कल 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, हमारा सेमिनार चालू होगा। ये लगभग 3 घंटे चलने वाला है। बहुत सारी मस्ती धमाल होने वाला है इसके अंदर, मोटिवेशन मस्ती धमाल होगा। बस साथ में अपना जो 14 मिलियन वाला जो केक है वो भी हम यहीं पर काटने वाले हैं, ठीक है। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। अगला ये QR कोड यहाँ पर है, अगर आप चाहते हो सीट पक्की करना तो ये QR कोड स्कैन कर लीजिएगा और अपनी सीट यहाँ पर पक्की कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आज शाम को 8 बजे, ठीक है, आज शाम को 8 बजे जो है, आज शाम को 8 बजे हम आपके लिए साइंस टैग जो है इसका रिवीजन लाने वाले, ठीक है। आप में से किसी ने भी याद नहीं दिलाई ये बात, कमाल की बात तो ये है कि आप में से किसी ने भी ये बात याद नहीं दिलाई कि शाम को 8 बजे जो है सर ये साइंस टैग आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो रिवीजन में साइंस टैग रह गया था ना। देखो रिवीजन में हमने पढ़ाया क्या, आपके रिवीजन में हमने पढ़ा दिया, रिवीजन में दोस्तों मैंने अवार्ड पढ़ा दिया आपको, स्पोर्ट्स पढ़ा दिया रिवीजन में। इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज पढ़ा दी, इसके अलावा योजनाएं पढ़ा दिया, इसके अलावा ऐप पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, ठीक है। तो अब साइंस टैग रह गया था, तो आज शाम को 8 बजे, ठीक है, आज शाम को 8 बजे साइंस टैग पढ़ाऊंगा, आपको तैयार रहना, ठीक है। तो आज शाम को 8 बजे साइंस टैग पढ़ाऊंगा, आज शाम को 8 बजे तैयार रहना। साइंस टैग जो है इसका रिवीजन, पिछले 6 माह का रिवीजन जो है वो करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखिए ना। आज शाम को 8 बजे करवाने वाला हूँ। ये लिंक केवल 8 बजे मतलब ये चालू हो गया होगा और 10 बजे तक रहने वाला है, ठीक है, शाम को 10 PM तक रहने वाला है। उसके बाद ये नहीं मिलेगा आपको, ये जो बुक वाला लिंक है और जो कोर्स वाला लिंक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों बुक मंगानी थी तो आप मंगा सकते हैं, आपके लिए ये ऑफर है ना। ये होली हंगामा ऑफर चल ही रहा है, 22 मार्च तक रहने वाला है, कल तक रहने वाला ये ऑफर आपके लिए। सभी तरह के कोर्स पे आपको ऑफर प्राप्त हो रहा है। करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके लिए, वार्षिकांक यहाँ पर, चलिए ये वार्षिकांक जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध है ना। आगे देखिए 20 मार्च की बात करूं मैं आपसे, सुनीता विलियम्स आपकी कहाँ, स्पेस एक्स कंपनी, याद कीजिए सुनीता विलियम्स वापस लौटी हैं।
यूएसए का थिंक टैंक में भारत का स्थान 24 आपके हो गया फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में। अगला क्वेश्चन, एशियन फिल्म अवार्ड में आल वी इमेजिन एज नाइट आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पायल कपाड़िया। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। उज्ज्वला आपके लॉन्च करना गौरैया आपके शुभंकर, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण पूछूं आपसे, भारत फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट और प्रोसेसिंग प्लांट पूछूं आपसे कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो ये प्लांट आपके मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ, ऑप्शन नंबर एक आंसर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसको चुना है, फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है, तो ये एग्रीमेंट किसके साथ में हुआ, ये एग्रीमेंट जो है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यह जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ में हुआ है, यह एग्रीमेंट भारत और आपके मॉरिशस के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर एक। लियो द अनटोल्ड स्टोरी आपके सीएसके के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पीसी रमन की पुस्तक है ना। 27वां अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस कहां पर हुआ है, भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैगजीन आपके सामने यहाँ पर जो है उपलब्ध है, ठीक है। भाई गोल्डन पीवाईक्यू बुक है ही नहीं है ना, क्या ही प्राइस कम करूं मैं इसकी, प्राइस कम कर दूंगा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी वो बुक, है ना, वो बुक ही नहीं है ना रसगुल्ला। बात ये, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं एक आध दिन में जब बुक छप जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी वो बुक है नहीं, ठीक है। हाँ 6 महीने वैलिडिटी रहने वाली है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी स्टैटिक नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, उसमें वीडियो मिल जाएंगे आपको, पढ़ा चुका हूं उसका। 25 तारीख को उसमें 10 बजे से पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूं, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब लाइव पढ़ाने वाला हूं उसमें ना। बाकी ज्योग्राफी और स्टैटिक वाला पोर्शन में पहले ही पढ़ा चुका हूं उस बैच के अंदर, तो अगर आपका मन हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं रिकॉर्ड वाला पढ़ लूंगा ज्योग्राफी स्टैटिक और साथ में लाइव वाला साथ में पढ़ लूंगा, तो आप कर सकते हो वो काम, ठीक है। 149 में उसकी आज प्राइस रहने वाली है, ये सुविधा मेरी तरफ से आज रहेगी ना। ये दोनों के दोनों ऑफर अब चालू हो चुके हैं, शाम को 10 बजे तक आपकी ऑफर रहने वाला है, ठीक है। बिहार पुलिस वालों एक बार कमेंट किया करो तुम यार, जाके चेक तो करो बिहार उत्कर्ष में मैंने कुछ लाइव लगवाया नहीं लगवाया, चेक तो किया करो, बस कमेंट ही कमेंट किया जा रहा है। बिहार उत्कर्ष में मेरा 22 तारीख को शाम को 8 बजे का लाइव लगा हुआ है, चेक करो जाकर, वहां बताऊंगा क्या लेकर आया हूं बिहार पुलिस के लिए। यहां पर क्यों बताऊं, वही बताऊंगा। जिनका ब्रह्मास्त्र ले, अरे वही तो पढ़ाऊंगा, उन्हीं को पढ़ा रहा हूं। जिसको एंट्री करनी हो बीच में वो कर सकता है, मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बैच को ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 10 बजे अगर किसी को लगता है कि मुझे उसमें एंट्री करनी है बीच में, तो वो एंट्री कर सकता है 149 रुपीज के अंदर, ये मतलब है ना। पढ़ाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र बैच को 10 बजे है ना। अगर लगता है कि आपको एंट्री करनी है तो उसी में कर लेना, वही बैच है ना, वही बैच है, बस 2 महीने में उसमें पढ़ा चुका हूं तो इसलिए मैंने वो हटा दिया, ठीक है। 149 की कीमत रहने वाली है 14 घंटे के लिए, ये सूचना आपके लिए ना, इससे कम नहीं होगी। लेना हो तो ले लेना, वरना छोड़ देना, ठीक है। हाँ वैसे मैं लाने वाला ही नहीं था, पर बच्चों को पता नहीं क्या चाहिए, जब मैंने लॉन्च किया था ये 299 का था शायद, मुझे याद है। कोई बात नहीं, चलो 14 घंटे के लिए 149 का रहने वाला है, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, फिर मिलता हूँ कल सुबह, मिलूंगा आपसे 6 बजे, शाम को 8 बजे मिलूंगा, साइंस टेक के अंदर आपसे मुलाकात होगी। और बुक वाला ऑफर, अगर आपको लगता है कि मुझे करंट अफेयर्स और जीके जीएस दोनों चाहिए, तो ये बेस्ट ऑफर आपके लिए मैंने दे दिया है अमेजोन के ऊपर ना। ऊपर लिंक लगाया हुआ है टीम ने हमारी ने, ऊपर लिंक लगा हुआ है अमेजोन का, क्लिक करना, वहां से अपनी बुक जो है आपके वो परचेज कर लेना। 3-4 दिन के अंदर बुक आपके घर पहुंच जाएगी ना, 3-4 दिन में बुक पहुंच जाएगी। 297 के अतिरिक्त कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, दोनों बुक आपके पास में पहुंच जाएंगी, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।